जो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का पालन करता है, ये तीक्ष्ण व्रत है। ये कोई भगवत प्राप्ति करने की ठान ली है जिसने, वही ये व्रत रह सकता है। और कुटू सिंघाड़े के आटा वाला व्रत तो सब रह लेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा पक्का। ये तो अनुभव की बात कहते हैं। स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही आचरण करने पड़ेंगे। ये भगवान के वचन है। जो भगवद वाणी का श्रवण करके मनन नहीं करता तो विशेष लाभ नहीं होता। मनन इसीलिए नहीं हो पाता कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। सच्चे हृदय से जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, वो भगवत वचनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों का अक्षरशः पालन करने की भावना में रहता है। तो वो उन वचनों का खूब मनन करता है, मनन करके अपने हृदय में बैठा लेता है। और जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उसकी पहचान वो करेगा सत्संग, सुनेगा माना कि सत्संग, पढ़ेगा शास्त्रों को, पर मनन करेगा विषयों का, और परिणाम होगा दुख, अशांति, बंधन। बैठा लीजिए हृदय में। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, वो अपने हृदय को पहचाने। माना कि वो शास्त्र पढ़ के सत्संग भी करा सकता है, प्रवचन कर सकता है, प्रवचन सुन सकता है, शास्त्र स्वाध्याय कर सकता है, पर मनन विषयों का ही होगा। देख लेना, हृदय को देख लेना। और जिसका मनन विषयों का होता है, वो क्लेश, अशांति, बंधन, दुख को प्राप्त होता है। इसीलिए कहीं कहीं संतों के वचनों में कि आप 4 वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, पर यदि प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं तो सब व्यर्थ है। जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। इसका रहस्य यही है। प्रभु से अपनापन ना होने के कारण शरीर से अपनापन रहता है। शरीर से अपनापन होने के कारण मन 5 ज्ञानेंद्रियों सहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस का ही मनन करता है। ये मनन जब तक रुकेगा नहीं, तब तक संसार चक्र नहीं रुकेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। स्मरण, मनन, चिंतन अनन्य, अन्य ना, केवल प्रभु का। तो जो सद्गुरुदेव के आश्रित होकर, आश्रित वही होगा जिसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। नहीं तो सद्गुरुदेव का आश्रय नहीं माना जाएगा, भले दीक्षा ले लीजिए। यदि भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है तो आप उनके विमुख आचरण करेंगे तो आश्रित कहां हो गए। आश्रय तभी माना जाएगा जब उनके वचन के अनुसार आचरण हो। वो तभी आप कर सकते हैं जब आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। मुझे जैसे भी प्रभु प्राप्त होना चाहिए, आप आदेश करो, मैं प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। आप आज्ञा करो, अब जो ही कहें करें हम सोई। बस आप आज्ञा, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए, आप आज्ञा कीजिए। मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व आपकी आज्ञा पर न्यौछावर है। अब उसका शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा संबंधी चेष्टाएं सफल हुई। क्यों? अब उसका मनन बनने लगा।
जो ही मनन हुआ तेरी धारणा पुष्ट होने लगी। बस धारणा पुष्ट हुई, भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय सत्संग तो मनन प्रियालाल का मनन सेवन तो परिणाम तत्वबोध भगवत प्रेम। शास्त्र स्वाध्याय प्रवचन मनन विषयों का परिणाम दुख क्लेश बंधन अशांति। बैठा लीजिए, हृदय को देख लीजिए। प्रभु जो उपदेश कर रहे हैं उसका हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और धारणा में उतारें, उसे आचरण में उतारें। खूब सत्संग सुन रहे हैं, आचरण नहीं बदल रहे, धारणा नहीं बदल रही। यही धारणा में स्त्रियों में पुरुषों और इंद्रियजन्य भोगों में सुख है, यही धारणा मिटा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। भगवान का उपदेश भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवदानंद की प्राप्ति के लिए है। प्रभु कह रहे हैं यतयः संसित व्रताः, जो अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों का पालन करता है, बहुत बड़ी यज्ञ है। मन वचन कर्म से किसी भी जीव की हिंसा ना होने पावे। सत्य श्री भगवान हैं, उन्हीं का नाम रूप लीला गुण ही हमारे हर इंद्रिय का विषय होना चाहिए। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो केवल हमारे प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए, यही सत्य है। व्यवहार काल में इन्हीं सत्य प्रभु को लेकर ही हम जो व्यवहार करेंगे वो सब भगवत सेवा हो जाएगी, भगवत स्वरूप हो जाएगा। किसी की चोरी ना करें, बड़ा विस्तार है इसका चोरी का। किसी की बात को लेकर अपनी छाप लगाकर सम्मान प्राप्त करना, यह भी चोरी है। बहुत तरह से, किसी भी तरह हमारे अहम का पोषण नहीं होना चाहिए। इसी अहम के गलित होने पर भगवत राज्य में प्रवेश होता है। और असावधान उपासक प्रायः हर नाटक वही करता है जिससे अहंकार पुष्ट हो। हमें शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं करनी, वो विश्वंभर भगवान देखते हैं। पोषण भरन न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभो बिलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। हमें अपनी स्वयं व्यवस्था नहीं करनी। यदि निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं तो हमें अपनी स्वयं व्यवस्था नहीं करनी। हमारी शरीर मन स्वभाव अब सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित हो, जैसे चाहें वैसे रखें। पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। यदि अपने भी शरीर पोषण के लिए किसी से मांग की तो हमारे यहां निषेध किया गया है। केति का आयु केतिक जीवन काहे विनाशत काज हटकत। कितना तुम्हारा जीवन है, काहे को तुम दूसरे के आगे देखे मैं जोरे हाथ लटकत, हाथ जोड़कर हाथ फैलाना। केति का आयु, कितना जीवन है, क्यों अपने इस परमार्थ के कार्य को नष्ट कर रहे हो मांग करके। प्रभु विश्वंभर है, सबका भरण पोषण करते हैं, फिर आप उनके दास हैं। कोई प्रयास नहीं, पूरा प्रयास प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति का। अब इस शरीर को कैसे वस्त्र देना है, कैसे भोजन देना है, कैसे रखना है, ये उनकी व्यवस्था है। हमारा उसमें किसी भी तरह का कोई भी राग नहीं होना चाहिए, ये उनकी व्यवस्था है। ये शरणागत है, जैसे चाहे वैसे रखें। तो अपरिग्रह, उपासक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, महाव्रत है। हमें नहीं मांगना, हमें भोग सामग्री का संग्रह नहीं करना,
हरि गुरु के आश्रित हैं, जैसा वो विधान करें उसी में हम राजी हैं। तो अपरिग्रह का सवाल ही नहीं होता। और एक और शब्द आता उपग्रह, बार बार खाना पीना, ये उपासना के योग्य नहीं आचरण है। जो भी मुंह में डाल लिया, ये खाया, कभी ये पिया, कभी एक नियत समय होना चाहिए पानी भी पीने का। उपासक का ऐसा नहीं होता कि हर समय वो खाता पीता रहता, नहीं, जल पीने का भी उसका समय होता है, बस उसी समय जल की याद आएगी। भोजन पाने का एक समय है, उसे बार बार अगर कुछ प्रसाद मिलता है बार बार उसको रख लेते हैं, अपने समय से पाते हैं। बार बार मुंह अशुद्ध रहेगा, बार बार जिह्वा वस्तुओं का स्वाद लेगी, तो नाम का स्वाद कैसे होगा। पूज्य राधा बाबा तो एक बार ही भोजन, एक बार ही जल, बाल्टी में जल आता था, जितने गिलास उतने ही गिलास अंदर डाल लिया, खत्म 24 घंटे। चलो अलग भाव है। अगर आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं तो एक नियत समय होना चाहिए, सुबह इतना पी लिया, दोपहर की इतना, शाम के इतना, जल का एक, भोजन का एक समय। बार बार वो एकदम देखते हैं कोई बोतल एक घूंट, ये दलित दुराए है। उपासक के जीवन में संसारी पुरुषों को होता रहता है, ओ थोड़ा थोड़ा पानी जाना चाहिए, स्वास्थ्य क्या करेंगे ऐसे स्वास्थ्य का, जो बार बार पानी की याद करावे, भोजन की याद करावे, विषयों का चिंतन करावे। नहीं, उपासक की ऐसी बोतल, बिस्कुट, नमकीन, हाँ एक बिस्कुट, हाँ, ये चिड़िया थोड़ी चुना रहे हो, मन का पोषण थोड़ी करना है, मन को मारना है। ये उपग्रह बार बार खाना पीना, ये उपासक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आप भगवत मार्ग के पथिक हो, अपने जीवन को खिलवाड़ में मत फंसाओ। सच्ची मानिए, कई दिन गंगा जल से ही जीवन चलाओ। कभी भगवत कृपा से कि भोजन नहीं मिला तो हम ढीले हैं या चेहरा उदास है, कभी नहीं होगा। जब आपका भगवत चिंतन से हृदय परिपक्व रहेगा ना, पुष्ट रहेगा ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। एक मुख में अद्भुत भागवतिक प्रसन्नता होती उपासक के। ऐसे खिन्न भिन्न छिन्न, ये सब क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, ये उपासक की गति नहीं होती। यतयः संसित व्रताः, ये महान व्रत है, ये तीक्ष्ण व्रत है। ये कोई भगवत प्राप्ति करने की ठान ली है जिसने, वही ये व्रत रह सकता है। और कुटू सिंघाड़े के आटा वाला व्रत तो सब रह लेंगे। ये व्रत कोई वही उपासक रह सकता है जिसने ठान लिया है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। हाँ, कैसे अमृत में वचन है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। भगवदानंद के लिए व्याकुल हृदय वाला उपासक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही आचरण करने पड़ेंगे। ये भगवान के वचन है। द्रव्य यज्ञाः, पूर्व कुल परंपरागत या पूर्व जीवन में कमाए हुए द्रव्य पर अपना भाव रखना, यह हमारे आगे जन्म का निमंत्रण है। द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, धन आदि, ये जीवन प्रभु को अर्पित है, तो हमारे पास प्रभु के सिवा कोई धन नहीं है। जो माना हुआ है उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। हमारे पास अगर कोई धन है तो प्रभु है। कहीं भी मेरापन नहीं होना चाहिए। द्रव्य यज्ञ का तात्पर्य है कहीं भी कुछ भी मेरा नहीं है। ये अंदर से देखना होगा। अपनी वस्तु मान करके देना दान होता है, और प्रभु की वस्तु है। अब ये प्रभु की वस्तु उठा करके जहां कहा वहां रख दिया, तो ये तन भी उनका सेवक है। इसमें कोई अहम का पोषण नहीं है। मैंने ये वस्तु दी, नहीं, ये तन भी उसका है जिससे देने की क्रिया हुई, और वो द्रव्य भी उसका है, और आज्ञा भी उसी की है, और लेने वाला भी वही है। खत्म खेल। इसका परिणाम भगवत प्राप्ति। और मेरी वस्तु मैं दे रहा हूं, इसका परिणाम
उस वस्तु का और बढ़ जाना सुकृत कहा जाता है, इसे पुण्य कहा जाता है, दान। उपासक का क्या होता है? हमारे पास अगर धन है तो परम धन राधा नाम आधार, हमारे जीवन है तो युगल सरकार, हमारे प्राण है तो युगल सरकार। तो दूं क्या, कुछ है ही नहीं। न पहले भी कुछ था, वो तो माना हुआ था, मान्यता हट गई, तो जिनका पहले भी था उनका अब है, उन्हीं का आगे रहेगा। एक उपासक के अंदर प्रश्न बना रहता है कि मैं कामी हूं, मैं मलिन हूं, पतित आचरण करने वाला हूं। यह आपको बहुत सुलझी हुई बात बता रहा हूं। यदि आपके अंदर अहंकार नहीं है और ये बात आपके हृदय में है, काम आदि दोष, तो आप निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आप जलोगे। आपके अंदर एक मलिनता रहेगी, ग्लानि की। मैं कितना नीच हूं, मेरे ऊपर कितनी कृपा है, फिर मैं कितना नीच हूं। ये आपको श्री जी तक पहुंचा देगा, निर्विकार कर देगा। जब अहंकार होता है, मैं कामी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो काम को छुपाता है। बस अब इसका पतन शुरू, ये समझना होगा। कितना भी तुम्हारा मन मलिन हो, पर स्वीकृति हो इस बात की कि नहीं मैं नीच हूं, पतित हूं, ये स्वीकृति हो, बस काम बन गया आपका। ये अहंकार स्वीकृति नहीं होने देता, महान दोषों को छुपा कर वो अपने गुण को प्रकाशित करता, जो है नहीं उसे दंभ कहते हैं, पाखंड कहते हैं। भगवत प्राप्ति क्या, भक्ति ही नहीं प्राप्त हो पाएगी, साधारण भक्ति नहीं आएगी, शुद्ध भक्ति या प्रेम लक्षणा, ये तो बहुत आगे की बात है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। कौन मानता है आचार्य वाणियों को? मनमानी आचरण, बस जैसे सम्मान हो, जैसे पैर पूजें, जैसे लोग हमें मनचाही वस्तुएं दें और हमारा नाम हो जाए, बड़ा ये विष भरा है हृदय में, और इसी का पोषण करने के लिए पूरा जीवन नष्ट कर देता है। हरि गुरु आज्ञा को रौंदता हुआ मनमानी आचरण करता है उपासक, इसलिए सावधान। तो यहां जो द्रव्य यज्ञ का संकेत है, वो माने हुए जितनी भी पदार्थ वस्तु द्रव्य आदि है, उसकी मान्यता हटाइए, तभी तो प्रभु में मान्यता होगी। जो आंतरिक बल है धन का भी रहता है, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और अगर इन चारों में से एक भी कोई है तो प्रभु के बल का आपको अनुभव नहीं होगा। जो मेरे बल से वृंदावन रानी, ये बात नहीं आएगा। शूर किशोर कृपा ते हारे, हार गया, कोई बल उसके पास नहीं है। सब बल हारे को हरि नाम, ये आ गया। सब बलों का महाबल परम धन राधा नाम आधार आ गया। अब हृदय हर समय सदैव इसी स्मृति के महासुख में डूबा रहे, मधुर मधुर स्मरण चल रहा है। और जब ऐसा होगा तो केवल नाम नहीं चलेगा, रूप छाया रहेगा। और जब रूप में आसक्ति हो जाएगी तो लीला स्फुरित हो जाएगी, रूप की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाएगी, सब बात बन गई। मन, ब्रह्मचर्य और प्राण तीनों का एक संयोग है। अगर आप प्राण आपके सूक्ष्म हुए तो मन आपका सूक्ष्म होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, और ब्रह्मचर्य आपका पुष्ट होगा। ब्रह्मचर्य आपका पुष्ट है तो मन स्थिर होने लगेगा, प्राणवायु सूक्ष्म होने लगेगी। तीनों का है, प्राणवायु स्थूल, मन चंचल, ब्रह्मचर्य रहित, ये एक चक्र है। इसलिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में संन्यास मार्ग के पथिक को प्राणायाम का उपदेश गुरुजनों के द्वारा दिया जाता था। उसमें तो 30 प्राणायाम का विधान था, 10 10 10। वो अपनी नई अवस्था थी तो उनका जब 30 में, तो हम इसका और आगे बढ़ाए तो 90 प्राणायाम तक, 10 10 10 10 10 9। शाय मच जाती थी, शांत।
प्राणायाम भूख को मिटाता है, शरीर के दर्द को मिटाता है, प्राणों को सूक्ष्म करके जिस मंत्र का जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, ऐसे मंत्र ऐसा लगता मानो नृत्य कर रहा हो, शांत, प्राणवायु शमन। प्राणवायु शमन हो गई, इसका तात्पर्य कि ऐसे आटा लगाया जाए उड़ न पावे आटा। श्वास की गति सुनाई देने की तो बात जाने दो, ऐसे अगर रखा जाए तो उड़ेगा भी नहीं। प्राणवायु इतनी शांत, जहां बैठ गया बैठ, घंटों बिल्कुल एकदम बिल्कुल निश्चेष्ट। ब्रह्मचर्य नहीं है तो प्राणायाम में कदम नहीं रख सकता हो, अगर करता है तो बीमार हो जाएगा। दमा, श्वास, कमर दर्द, टांग दर्द, कई तरह से परेशानियां हो जाएंगी। ये प्राण का स्थान ऊपर होता है, यहां हृदय। अपान का स्थान बिल्कुल नीचे होता है, गुदा द्वार में। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। बाहर की वायु को बाईं नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं, दाहिने सुर को इसे बंद कर। अब इसमें नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, उसका हिसाब होता है, बस रोक लिया। अब न प्राणवायु बाहर से अंदर जा रही, न अंदर से बाहर, इसे रोका, इसे कुंभक कहते हैं। यह निरोग अवस्था भी प्रदान करता है और भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाता है। वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक अपान में लीन हो जाती है, ये खींच, इसे पूरक कहते हैं। फिर प्राणवायु अपान वायु दोनों गतियों को रोक देना कुंभक कहते हैं, और फिर उसके विपरीत नासिका से छोड़ना उसे रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, रेचक, कुंभक, पूरक, ऐसे क्रम चलता रहता है। प्राणवायु सूक्ष्म, ऐसा नहीं सब आनंद का विषय है, पर कभी कोई भूल से भी इसे शुरुआत मत करना, क्योंकि इसके बहुत से नियम हैं और ये किसी प्राणायाम परायण योगी के समीप ही अब इसका अभ्यास किया जा सकता है। जैसे आपने आधा घंटा प्राणवायु का संशोधन किया, पद्मासन में बैठे, ये साधारण आसनों में नहीं होता है, जैसे लोग पुष्पस करते हैं वो अलग चीज है। सिद्धासन या पद्मासन, मेरुदंड एकदम से, ये कोई साधारण बातें नहीं। आप आसन से उठे और पानी पी लिया, अब आप बिगड़ जाएगी प्राणवायु। हिचकी आना, गैस बनना, बहुत तरह से वायु रोग बढ़ जाना, बहुत, ये सबकी गति की बात नहीं है, ये तो केवल प्रसंग आया तो उसे सुन लीजिए। तो जो इस तरह से पूरक, कुंभक, रेचक ऐसे करते हैं तो प्राणायाम परायण, वो प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। तो इसका भक्ति में क्या स्वरूप है? हम सीधे प्राणवायु की तरफ केवल बात करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान सब तुम्हारे पवित्र और सूक्ष्म हो जाएंगे। आराम से बैठ गए, जैसे भी, कुर्सी में बैठ जाओ, सोफा में बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाओ, जैसी तुम्हारी हालत हो शरीर की, बस आप ध्यान दो कि आपका नाम कितना चल रहा है। आराम से श्वास, कोई पकड़ने पुकड़ने की जरूरत नहीं, ये जरूर करना चाहिए, ये इसका हम आदर करते हैं। ऊपर की श्वास खींच रहे, मतलब अंदर वायु भर रहे, तो कितने नाम लिए, अधिक से अधिक और लो। यदि जवान शरीर नहीं है तो आगे वाली बात मत करना। अगर जवान शरीर है, स्वस्थ हैं आप, आपके यंत्र ठीक है, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, दिल ठीक है, तो क्या, बस आराम से इसे रोक लो। फिर कितने नाम जप किए, फिर आराम से छोड़ दो, पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप प्राणवायु आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई भी विकार है तो आप खींच सकते हैं और आराम से छोड़ सकते हैं, रोकिएगा नहीं। ये तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। इसमें अपने भजन की भी वृद्धि होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पकड़ने की जरूरत नहीं, फुसफस करने की जरूरत नहीं। जितने नाम जप सके खींच लिए, फिर छोड़ दिए, आराम से नाम जप करते हुए
आप 10 मिनट ऐसे 20 मिनट अभ्यास करें, देखें आपको कितना आनंद आएगा। देख लो, मन आपका शांत हो जाएगा। आप देख लेना, ये अनुभव की बात कहते हैं। देख लेना, आपका मन शांत होने लगेगा। जैसे वायु छोड़ी, रोक लिया, ये बाह्य कुंभक है, बिल्कुल वायु अंदर नहीं, बाहर। अब रोक लिया, देखो एकदम प्राण व्याकुल होंगे, वो आपको स्वस्थ करेंगे, आपके अंदर के विकार को नष्ट करेंगे। फिर जोर से, अब फिर रोक लिया, शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा पक्का। ये तो अनुभव की बात कहते हैं आपको, पक्का बहुत आनंद आता है। अगर शरीर आपके सिस्टम ठीक नहीं है तो राधा 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 सब ठीक हो जाएगा, सब सूक्ष्म हो जाएगा। जब भाव बढ़ता है ना तो शरीर की शुद्धि नहीं रहती भैया, शरीर की शुद्धि, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कौन देखे कि कौन सा प्राण अपान व्यान समान उदान सब चले जाते हैं, राधा 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 राधा। पर यदि शरीर ठीक है और आपको ब्रह्मचर्य बहुत समय तक संभाल के रखना है तो थोड़ा आसनों पे बैठकर ऐसा करें तो कोई निषेध नहीं, क्योंकि उस समय हमारा भगवत चिंतन चल रहा है।